हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग करना बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने कपड़े को कर लिया है डबल फोल्ड, जुड़ा हुआ हिस्सा मेरी तरफ है और ऐसे बॉर्डर रख लिया है नीचे। ये हम पिछला पार्ट रखेंगे बॉर्डर वाला। आप चाहे तो इसको आगे भी रख सकते हैं, कई बार गले में भी कढ़ाई आती है या और तरीके से आती है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर बॉर्डर जो आता है हम पीछे ही रखते हैं। यहाँ से हमने लिया है 14.5 रख के लंबाई, तीरा हमने लिया है 5.25। अब हम लेते हैं इसका मुड्ढा। यहाँ से हम मुड्ढा लेंगे, लेकिन हमें पिछला मुड्ढे का आधा इंच लंबाई ज़्यादा रखनी है, तो मैंने आधा इंच और ले लिया है। इस तरह हमने यहाँ से 13 लिया है। ये हम लाइन रिमूव कर देंगे। अब हम ये लाइन लगाने के बाद लेते हैं मुड्ढा। मुड्ढा हमने लिया है यहाँ से 7 इंच। अब हम यहाँ से लेते हैं ब्रेस्ट ली है हमने यहाँ से 9.5, छाती का चौथा हिस्सा, और 2 इंच हमने ये कपड़ा ले लिया है अंदर मार्जिन के लिए। आप 1.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने कमर 16 इंच, 1.5 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच नीचे हमने मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने ये तिरछा निशान लगा दिया। गोलाई कर लेते हैं हम मुड्ढे की और यहाँ से कटिंग कर देते हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको एक बार कमीज़ भी सिलना आ गया, कमीज़ के निशान लगाने आ गए, तो कोई भी ड्रेस आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ, बुटीक में सबसे ज़्यादा कमीज़, सलवार सूट, पैंट प्लाजो, ब्लाउज, यही ज़्यादा ड्रेस आती हैं। अगर ये भी आपको सिलनी आ गई तो दूसरी ड्रेस आपके लिए सिलनी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम इसका अगले वाला यानी कि फ्रंट हिस्सा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, ऐसे ही हमने कपड़ा रखा हुआ है। अब हम ये इसके ऊपर रख लेते हैं। ये हमें थोड़ा ऊपर करके रखना है, क्योंकि हमें अगला हिस्सा थोड़ा सा मुड्ढे का कम काटना है, लेकिन हमें लंबाई में अगले वाला हिस्सा ज़्यादा रखना है। वजह ये है क्योंकि अगले हिस्से पे प्लेट आते हैं, तो प्लेट आके कपड़ा थोड़ा कम रह जाता है। ये देखिए, हमें ऐसे 1.25 इंच ज़्यादा काटना है अगले वाला। मोड़ने के लिए हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, मुड्ढा मैंने अगला थोड़ा कम लिया है। सेम ये ऐसे ही मुड्ढे की छांट हम बाद में कर देंगे। लंबाई अगले वाले की 1.25 इंच ज़्यादा मैं पहले बता चुकी हूँ। ये देखिए, जैसे हम कमीज में मुड्ढा छोटा बड़ा करते हैं, ये है। मैं बार बार इससे गला पीछे नहीं जाता। अब हम अगले मुड्ढे की शेप देते हैं अगले वाले पार्ट में। ये हो गया, इसको कर देते हैं अलग। यहाँ पे लगा देते हैं छांट। जहाँ पे हमारा ब्रेस्ट का निशान होता है उससे थोड़ा पीछे हम 1.25 इंच की छांट दे देते हैं। इससे यहाँ कपड़े में झोल नहीं पड़ता, मुड्ढे वाली साइड, बगल वाली साइड और बाजू में झोल नहीं पड़ता। कुछ आलस कर जाते हैं बच्चे इसमें छांट देने में शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब आप सिलते रहते हो तो आदत पड़ जाती है। अब हम ये देखते हैं ब्लाउज की लंबाई करनी है, बाजू की लंबाई करनी है हमें 10। तो ये लंबाई ले ली है हमने, लेकिन इसमें चौड़ाई रह जाती है थोड़ी कम। दाएं बाएं से जो इसके पास छांट बचा है, हमारे पास कतरन बची है, उसका हम इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा जोड़। आपके सामने ही है, ये बॉर्डर का भी जोड़ आ जाएगा ऐसे नीचे डिजाइन में, तो इसमें पता नहीं लगेगा। ये देखिए, और यहाँ पे जोड़ लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको पहले भी कटिंग कर लेंगे, लेकिन बाद में जोड़ लगा लेंगे, आप पे बात है। लेकिन कहीं ये छांट आप इधर उधर न डाल दो तो दिक्कत आती है। ये देखिए, ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई आएगी, बाजू का निशान लगा के हम बाजू कटिंग कर देते हैं। बिना इनर के अगर ब्लाउज कटिंग करते हो आप, उसकी भी कटिंग ऐसी है, इनर वाले की भी कटिंग ऐसी है। बस उसमें क्या है, हमें ब्लाउज ऊपर रख के इनर कटिंग करना होता है। इतना फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बाजू कटिंग कैसे करते हैं आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं बार बार बताती हूँ, शॉर्ट वीडियो के टिप्स मैंने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपको सिलाई सीखने में दिक्कत ना हो, और छोटे छोटे उपाय, ये तरीके आप पहले ही सीख जाओ। सिलाई लगाने के बाद बाजू का छांट मैं दूंगी बाद में। ये हमारे छुटपुट कतरन बची है, ये हमारे गले की पट्टी में, आगे वाली पट्टी में काम आ जाएगी। अब मैं इस पे आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, प्लेट का निशान कैसे लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं बैक पार्ट में निशान। बीच में से हमने लिया है 4, क्योंकि 36 से ऊपर हम बीच में से गैप रखते हैं 4, 36 से नीचे रखते हैं हम 3.5। ऊपर से 10.5 लेके हमने प्लेट का निशान लगा दिया है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम मार्क कर लेंगे।
वैसे मुझे ये इनर का बनाना है, लेकिन मैं आपको बस आपके लिए ही ये मार्क करके दिखा रही हूँ। इनर जोड़ने के बाद हम इनर पे प्लेट का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम लगा लेते हैं अगले वाले पार्ट पे भी निशान। ब्लाउज हमने ऐसे मोड़ लिया है, बीच में से कटिंग हम बाद में कर देते हैं। पहले मैं आपको प्लेट्स का निशान, डॉट का निशान लगा के दिखाती हूँ। बीच में से 4, ऊपर से हमने लिए है 11.5, क्योंकि 10 पे थोड़ा कम रह जाता है। आप चाहो तो 11 पे भी प्लेट का मार्क कर सकते हो। यहाँ से हमने 2 इंच का गैप, चारों तरफ हम 2 इंच का गैप करेंगे गोलाई में। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और ऐसे हम तिरछे ये 3 प्लेट का निशान लगा लेंगे। चौथे प्लेट में भी हम 2 इंच का गैप करेंगे। यहाँ पे लग गए हैं ये। यहाँ से हमने 7.5 लिया है, ये लिया है। प्लेट हम कैसे डालते हैं, सिलाई लगाते हैं, ये पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी तो दोबारा से आपको फिर बताऊँगी, क्योंकि कपड़ा फिसलना है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे हमारी प्लेट छूटे ना। अब हम इसको ऐसे मोड़ के हाथ से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि निशान नीचे भी आ जाए। दोनों साइड, एक साइड प्लेट्स का निशान आ जाए। इस तरह आप कमीज में भी दोनों साइड प्लेट्स का निशान लगा सकते हो। एक ही बार में दोनों निशान मार्क हो जाएंगे। इस पे इनर अटैच करने के बाद हम बीच में से इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, क्योंकि आगे के हुक वाला ब्लाउज़ है ये। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ कटिंग